फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं हूं नवीद एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो है वो ISP के मतलब नहीं है। आज की हमारी वीडियो जो है वो बढ़ती हुई लोड शेडिंग के मतलब है कि हमारे घर में UPS भी लगा हो या सोलर सिस्टम भी लगा हो, लेकिन लगातार लाइट जाने के बावजूद जो है वो हमारी UPS या सोलर सिस्टम भी जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो ज़्यादा हमारे जो फ़ैन है वो लोड ज़्यादा लेते हैं, तो वो इतना ज़्यादा बैकअप नहीं देते, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी जो सीलिंग फ़ैन लगे होते हैं वो तकरीबन 80 से 100 वाट के होते हैं। तो आज मैं 2 फ़ैन लेके आया हूँ, तो ये बहुत कम जो है लोड लेते हैं। ये फ़ैन जो है DC के करंट पे भी काम करता है और AC करंट पे भी काम करता है। तो चलें इसको ओपन करता हूँ मैं। ये फ़ैन जो है 100 एम्पेयर की बैटरी पे आपको तकरीबन 12 से 13 घंटे जो है वो बैकअप देता है। और अगर हम आपके घर में अगर 220 वोल्ट का जो है फ़ैन लगा है, सीलिंग फ़ैन 56 इंच का, तो वो आपको 100 एम्पेयर की बैटरी पे 5 से 6 घंटे का बैकअप देता है। तो ये DC फ़ैन जो है इसकी प्राइस के मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 फ़ैन जो है मैं लेके आया हूँ मार्केट से। तो ये अगर इनके वाट्स की बात की जाए तो ये इनके वाट जो हैं तकरीबन 35 से 40 वाट का एक फ़ैन है। और अगर हमारे घर के सीलिंग फ़ैन की बात की जाए तो वो तकरीबन 80 से 100 वाट का फ़ैन होता है। तो ये आपको जो है 100 एम्पेयर की बैटरी पे तकरीबन जो है वो 10 से 12 घंटे का बैकअप देगा। ये DC करंट पे भी चलता है और AC करंट पे भी। इसको बैटरी के साथ अटैच करके भी आप चला सकते हैं। तो इस तरह की इसकी किट है। इसमें जो है 220 वोल्ट की भी जो 2 तारें दी हुई हैं और ये 12 वोल्ट की तारें हैं। और ये जो है इसके ऊपर लिखा भी हुआ है उन्होंने 220 वोल्ट की, और दूसरा जो है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की जो तारें हैं वो आपने बहुत एहतियात से लगानी है, प्लस माइनस को देख के लगाना है। तो जो 220 वोल्ट की वायर है वो तो प्लस माइनस अगर चेंज हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 220 वोल्ट की। तो ये इसके साथ जो है रिमोट का जो सिस्टम भी दिया हुआ है इन्होंने। तो प्लस माइनस का जो है वो आपने ध्यान से लगाना है। ये इसके साथ एक कनेक्टर दिया हुआ है उन्होंने पावर का, और साथ हमें जो है मिलता है एक अदद रिमोट। आप इसको रिमोट कंट्रोल से भी जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं ओपन करता हूँ हमारे फ़ैन को कि किस तरह का इसका व्यू है। तो ये इस तरह का इसका डिज़ाइन है। ये आम फ़ैन की तरह ही है, तो इसका डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है और अच्छा है। मार्केट में और भी काफ़ी फ़ैन हैं, तो वो प्राइस में तो कम है लेकिन उनकी क्वालिटी भी जो कम है। तो इसका फ़ैन के अगर वेट की बात की जाए तो ये तकरीबन GFC फ़ैन के वेट से तकरीबन सेम है। तो ये स्मार्ट एयर का फ़ैन है। तो इस तरह का इसका व्यू है। तो मैं आपको इसको जो है वो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो कैसे इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी केबल वगैरह लगा के मैं आपको दिखाता हूँ तो किस तरह से आप इसको जो है वो फिक्स करना है आपने। तो देखते रहिए आप मेरी वीडियो एंड तक। तो दोस्तों इस फ़ैन का जो है मेन काम जो है वो इसको जो है वो इसकी 1-2 चीज़ें स्टार्टिंग पे जो है वो आपने इसको कनेक्ट करना है, उसमें कोई गलती कोताही नहीं करनी, क्योंकि इसकी किट जो है वो अगर आपने प्लस माइनस अगर आपने गलत लगाई तो ये इसकी किट जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो इसके कनेक्टर को जो है वो दूसरे कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। इसको जो है वो आपने अच्छे से जो है वो इसको ग्रिप करना है ताकि लूज़ ना रहे। अगर लूज़ रहेगा तो इसकी स्पार्किंग जो है वो ये स्पार्किंग करेगा। तो उसके बाद जो है इसकी जो DC करंट की जो 2 वायर हैं वो आपने अगर बैटरी के साथ अटैच करनी है तो बैटरी के साथ अटैच कर दें। अगर आपके पास सोलर की प्लेट है तो उसके साथ अगर आपने अटैच करनी है तो उसके साथ अटैच कर दें। और साथ ही 220 वोल्ट की जो है 2 वायर हैं, क्योंकि रात के वक्त जो है अगर आपने प्लेट के साथ अटैच किया है सोलर की प्लेट के साथ तो वो रात के वक्त तो वो बंद होगी, तो वो ये फ़ैन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो वापटा में कन्वर्ट हो जाएगा और वापटा की सप्लाई पे जो है वो काम करना शुरू कर देगा।
तो आप इसको अगर अकेले डीसी करंट पे भी चलाना चाहते हैं तो अकेले डीसी करंट पे भी चलेगा। अगर आप इसको दोनों करंट पे चलाना चाहते हैं, डीसी पे भी और एसी पे भी, तो दोनों पे ये काम करेगा। तो इसका अगर फ़र्ज़ करें आपने दोनों करंट दिए हैं, डीसी 12 वोल्ट भी और एसी 220 वोल्ट भी, तो ये आपको वापटा भी चलाएगा। जब वापटा ऑफ हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डीसी करंट पे, यानी कि आपके बैटरी वाले 12 वोल्ट के करंट पे। तो इस तरह से जो है वो आपको जो है बेहतर रिज़ल्ट देगा। चलिए मैं इसको अब लगा के दिखाता हूँ और इसका वर्क जो है वो आपको बताता हूँ कि कैसा काम करता है और इसकी हवा जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो देखते रहें वीडियो हमारी। जी तो दोस्तों, मैंने दोनों फ़ैन जो है वो अलग अलग कमरे में जो है वो फिक्स कर दिए हैं, छत के साथ लगा दिए हैं। तो इसको मैं रिमोट के साथ ऑन करूँगा और इसको आपने इसकी वायरिंग जो है अगर तो अंडरग्राउंड करनी है तो अंडरग्राउंड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इसको ओपन इसकी वायरिंग करनी है तो ओपन कर लें डीसी करंट की। तो बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपको इसकी जो वायर जो लगानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगानी है। आप इसकी वायर अगर लगाएं, ना ही आपने 329 या 729 होती है वायर आम इसी करंट वाली, वो आपने यूज़ नहीं करनी। आपने जस्ट आप जहाँ से सोलर प्लेट मिलती है, यहाँ से अगर आप ये फ़ैन ख़रीदते हैं तो उनके पास 2 mm की वायर जो है वो अवेलेबल होती है। तो वो आपने 2 mm की वायर से जो है इसकी वायरिंग करनी है, क्योंकि अगर करंट जो है वो इस फ़ैन को मुकम्मल जो है वो नहीं मिला तो इसकी स्पीड जो है वो कम ही रहेगी। फिर आप कहेंगे कि इसकी स्पीड को कम है। तो इसकी वायर का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये फ़ैन जो है मेरे पास ऑन है, चल रहा है। मैंने इसको 5 की स्पीड पे जो है वो सेट किया है अभी, तो ये बिल्कुल फुल स्पीड के साथ जो है वो वर्क कर रहा है। तो आपने जो है इसकी वायर का भी ख्याल रखना है और आपने इसके पावर के ऑन ऑफ के बटन का भी आपने ख्याल रखना है कि इसकी जो है वो पावर का ऑन ऑफ का बटन जो है वो भी आपने अच्छा लगाना है। आप हीरा या दूसरा गुडसन का जो है अच्छे वाला बटन जो है पावर ऑन ऑफ का जो है वो अच्छे वाला लगाएं। तो ये दूसरे कमरे में जो है मैंने ये फ़ैन फिक्स किया था दूसरे वाला, तो वो भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये अभी फ़िलहाल जो मैंने 1 पे जो इसको सेट किया है रिमोट के साथ, जो 1 पे जो है वो ये बिल्कुल स्लो चलता है और उसके बाद 2, 3, 4, 5 पे जो है वो ये बिल्कुल फुल स्पीड के साथ जो है वो काम करेगा। तो मैं इसको अब जो है वो 5 की स्पीड पे जो है वो इसको सेट किया है। तो ये बिल्कुल फुल स्पीड के साथ जो है वो फ़ैन चल चुका है। तो इसकी वायर का जो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वायर आपने जो है वो कम से कम 2 mm लगानी है, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।